Dear students, welcome back. This is our lecture number 3 of Ecat and Fsc Mathematics Preparation Lecture Series. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस लेक्चर के हमारे पास क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस को और थर्ड पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 17 है, इफ y is equal to cos theta plus iota sin theta, then y plus 1 over y equal to, इसका जो ऑप्शंस हैं वो है 2 cos theta, 2 secant theta, 2 sin theta, 2 secant theta। इसका राइट आंसर आता है 2 cos theta। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि y is equal to हमें गिवन है cos theta plus iota sin theta, 1 over y क्या हो जाएगा 1 over cos theta plus iota sin theta। अगर हम इस को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव की साइन है तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो अगर हमने इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है cos स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 होती है। सिंपली 1 ओवर वाई हमारे पास क्या आ गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि y प्लस 1 ओवर वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया कि ये y की वैल्यू लिख ली और ये 1 ओवर वाई की, तो ये आयोटा साइन से आयोटा साइन कैंसिल, सिंपली हमारे पास cos थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हमारे पास क्या आता है 2 cos ऑफ थीटा। तो इस एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है 8। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 1 क्रॉस आयोटा की पावर 2 क्रॉस आयोटा की पावर 3 क्रॉस अप टू सॉन आयोटा की पावर 76 इज इक्वल टू। अब हमें ये गिवन है और इसकी हमने यानी आयोटा 1 क्रॉस आयोटा 2 क्रॉस आयोटा 3 अप टू सॉन आयोटा 76, अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें और हमें यहाँ से आयोटा की वैल्यू बतानी है तो आयोटा किसके इक्वल है, इसका राइट ऑप्शन है -1। तो इसको देखें -1 कैसे आता है, यहाँ पर बेस सेम है, हम क्या करेंगे सिंपली इन पावर्स को ऐड करेंगे। तो पावर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है Sn विच इज इक्वल टू n ओवर 2 n2 a प्लस 1 या i लिख ले। यहाँ पर a है वो है फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 है, क्योंकि हम इन पावर्स को क्या करने लगे हैं ऐड करने लगे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है पावर की वो 1 है, यहाँ पर n टोटल नंबर कितने हैं 76, 3 टर्म तक हमने क्या करना है इसको ऐड करना है, इसमें जो i है वो भी 76 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी फार्मूला में क्या करेंगे कि इन सब को सम अप करेंगे, यानी 1 to 76, तो S76 क्या हो जाएगा 76 ओवर 2 into 1 प्लस 76, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 38 into 77, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2926, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये जितनी भी टर्म थी टोटल ये क्या बन जाएगी, बेस हमारे पास आयोटा थी और हमने सम किया तो वो हमारे पास क्या आ गया 2926। अब आयोटा की पावर इसको हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी 1463 बन जाएगी, तो आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 की पावर 1463, तो ये कोई ऑड नंबर है तो सिंपली हमें क्या मिलेगा वही -1 मिलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आता था -1। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि f of x is equal to 3x over x square plus 1 is dash function, even function, odd function, both even and odd function, neither even nor odd। तो ये हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है देखें कि अगर हम f ऑफ -x पुट करें और वो हमारे पास क्या आ जाए -n to f of x आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर f of x गिवन है 3x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो f ऑफ -1, ठीक है, -x, इन x को हम क्या करेंगे माइनस पुट करेंगे दोनों साइडों पर, तो ये हमारे पास क्या आता है 3 into -x into ओवर -x का स्क्वायर प्लस 1, ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा
-3x आ जाएगा और नीचे वाला x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3x/x² + 1 और ये f ऑफ x की इक्वल है। मीन f ऑफ -x इसकी इक्वल हो गया माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये होती है डेफिनेशन ऑड फंक्शन की। तो मीन जो f ऑफ x है वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 देन f ऑफ t² + 1 क्या होगा। ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आता है t² + 2 होगा। तो इसको अगर हम ये हमारे पास सिंपली समझ लें कि ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप इस x की जगह क्या करें, t² + 1 को रिप्लेस करें, उसको सॉल्व करें तो देखें हमारे पास क्या आता है। हमें f ऑफ x गिवन था कि x + 1 होता है, तो f ऑफ t² + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली x की जगह t² + 1 आ जाएगा और ये +1 वैसे आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी t² + 2 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज। अब हमें ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन है, यानी 1 + 2 आयोटा 1 5 है, देन द ओरिजिनल नंबर क्या हो, यानी हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये क्या आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देखें। लेट ओरिजिनल नंबर हमने इसको सपोज कर लिया कि ये z इज इक्वल टू x + आयोटा y, ठीक है। तो हमने पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव यानी ठीक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। ये क्या थी, प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो इसको यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया था कि जो z नंबर को हमने सपोज किया था उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे 1 पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम सिंपली x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है 1 - 2 आयोटा। तो ये कैसे आता है, इसका देखें सोल्यूशन। अब हमने क्या किया कि x + आयोटा y को मल्टीप्लाई किया 1 + 2 आयोटा से, तो देखें क्या रिजल्ट आता है। ये x जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये x आ जाएगा और आयोटा y मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से तो ये क्या हो जाएगा 2y आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो सिंपली यहाँ पर मैंने लिख लिया -2y और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से तो ये क्या बन जाएगा 2x आयोटा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये क्या बन जाएगा आयोटा y ओवर देखें ये क्या आता है 1 × 5 5 इक्वल हो गया 1 पे। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है x - 2y + आयोटा × अब हमने यहाँ से आयोटा को कॉमन लिया तो क्या आ गया 2x + 5 2x + y जो कि इक्वल है 5। अब यहाँ पर 5 के साथ जो आयोटा है वो हमारे पास किया है यहाँ पर 0 आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। अब हम क्या करेंगे कि रियल को रियल से कंपेयर कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है x - 2y इक्वल आ जाएगा 5 के, 2x + y इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है y = -2x आता है। अब ये वाली वैल्यू y की इस इक्वेशन में आप क्या करें पुट कर दें, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x - 2 × 2 -2x = 5 हो गया, तो ये 4x बन जाएगा, टोटल 5x 5x = 5। यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब इसी x को यहाँ पर आप पुट करें तो हमें क्या मिलता है y = -2। तो जो हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो हमारे पास बनेगा z = x + आयोटा y। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2। सिंपली हमें z क्या मिला, ओरिजिनल नंबर 1 - 2 आयोटा। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8 गिवन है, हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। इसका इनवर्स क्या आता है 8 - x/2। तो ये कैसे आता है, देखें y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ से अगर मैं f को इनवर्स ले लूँ तो हमारे पास क्या बनेगा f इनवर्स ऑफ y जो कि बन जाएगा x के इक्वल।
तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है, यानी f ऑफ x किसकी इक्वल है, y के। तो यहाँ पर हम y को सिंपली लिख सकते हैं इस टर्म के इक्वल, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा -2x प्लस 8 के। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू ली, वो हमारे पास आ गई 8 माइनस वाई ओवर 2, यानी 2 को इस साइड पर लेकर आया हूँ और y को इस साइड पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हम 2 को डिवाइड कर लें तो हमारे पास सिंपली वही x की वैल्यू आती है, ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल था, x के। तो यहाँ पर हम सिंपली x की वैल्यू पुट कर देंगे और रिप्लेस कर लेंगे y को x के साथ। तो सिंपली f इनवर्स ऑफ x क्या आता है, 8 माइनस x ओवर 2। और ये शॉर्टकट मेथड है कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड इफ z1 हमें गिवन हो और z2 गिवन हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज कैसे आता है, देखें। पहले हम क्या करेंगे कि z1 और z2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3 और ये 4 7 और ये -4 -3 तो -7। अब इसका मैं मॉड ले रहा हूँ, तो मॉड कैसे निकालते हैं, इस वैल्यू का भी स्क्वायर और इस वैल्यू का भी स्क्वायर, दरमियान में पॉजिटिव का साइन होता है। तो देखें 49 प्लस 49 तो ये 98, तो 98 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 and 2 7 2 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर हमें कहीं भी 7 स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं मिल रहा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट MCQ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x log e a 1 0। इसका जो राइट ऑप्शन आता है वो बी ऑप्शन है कि log e a। अब ये कैसे आता है, इसका सोल्यूशन देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू a 0 a x माइनस 1 ओवर x है। अगर हम इसमें सिंपली अगर हम लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास देखें राइट आंसर क्या आता है। तो हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये a की पावर 0 माइनस 1 ओवर 0 मीन ये 0 ओवर 0 की फॉर्म बन गई। मीन हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली फॉर्म हमने नहीं लानी होती, क्योंकि जब हमने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था तो इस फॉर्म को हम यूज नहीं करते थे। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट y मैंने कर लिया a x माइनस 1, यानी इस टर्म को मैंने y की इक्वल कर लिया। तो यहाँ से a x किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस y के। तो व्हेन x अप्रोच करेगा 0 को तो y भी अप्रोच करेगा 0। कैसे करेगा देखें, अगर मैं इसी a x इज इक्वल टू 1 प्लस y में x की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आता है a नॉट यानी a 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस y। तो a 0 हमारे पास 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो हमारे पास y क्या आ जाता है 0 पे। यानी जब x अप्रोच करेगा 0 को तो देन y भी अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पर a x किसके इक्वल था 1 प्लस y के। तो यहाँ से मैंने क्या लिया कि इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से ये वाली इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ देखें। अगर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, अगर हम इसको दोनों का लॉग लें तो log 2 8 इज इक्वल टू 3, यानी इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखें 3, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 हमारे पास x है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा log a, ठीक है 1 प्लस 5। तो यहाँ से अगर नो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर x हमें गिवन है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 यानी इन टर्म्स ऑफ y, ये हमने इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ये क्या हो जाएगा y ओवर log a 1 प्लस 1, ठीक। ये हमारे पास बेस होती है। अब ये a x माइनस 1 किसके इक्वल था y के, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली थी वह है log a 1 प्लस 1, ठीक। तो अगर हम y को नीचे ले आए तो हमारे पास क्या आता है लिमिट y ऑफ 0 1 ओवर y log a 1 ओवर y। तो बाय यूजिंग log प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगी log a 1 प्लस y की पावर क्या बन जाएगी 1 ओवर y। ये log प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी a कोई हमें गिवन हो log b, तो ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा log b की पावर a, ठीक है, यानी b की पावर
ए में ये कन्वर्ट हो जाए। इसी लॉ की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब देखें, अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अब ये फार्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई की पावर 1 और y किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। तो अगर आप इस टर्म पर लिमिट अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, e मिलेगा, यानी 1 ओवर लॉग ए e मिलेगा। तो इसको हम अगर यानी ऊपर यानी ये हमारे पास क्या इनवर्स है, तो अगर हम इसको वैसे ही फॉर्म लिखें तो लॉग ई ए बन जाएगा। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इसकी इक्वल आता है लॉग ई ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।